सर्वथा ज्ञाता विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणतये। मोक्ष शास्त्र, जिसका कि दूसरा नाम तत्वार्थ सूत्र है, उसके सूत्र नंबर 8 पर अपनी चर्चा चल रही है। उसके 8वें सूत्र की चर्चा करते हुए अपन ने 14 गुणस्थानों की बात करी थी। पहले अपन ने सामान्य में सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल समझा चुके हैं। अंतर्भाव और अल्पभूत बचा है समझने को, लेकिन उसके बीच में ही अपन ने एक नया विषय प्रारंभ किया था जिसका नाम है गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं ये बताइए सबसे पहले कि गुणस्थान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मोह, मोह योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अर्थात हीनाधिक अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं गुणस्थान? कितने होते हैं? 14। इन 14 गुणस्थानों के नाम हम पूछ रहे हैं। 14 गुणस्थानों के नाम बताना है। चलो, अब जिसको याद हो वो बता दो। याद हो गया या नहीं हुआ? हो गए याद 14 की? और किसको याद है? याद है तुमको 14? पिछली बार बोले थे कि 14 नहीं बोले तो बोलो। चलो, अविरत। तीसरे का नाम क्या है? क्या विश्व क्या है? हैं? चलो ठीक है, मिश्र। और अच्छा, गुणस्थानों के नाम में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये मिथ्यात्व गुणस्थान होना चाहिए, इसको सही करना पड़ेगा। मिथ्यात्व गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि, तो वो जीव है। और वो उसी तरह से दिया एक्चुअली नाम, और वो नाम गुणस्थान का मिथ्यात्व उस तरह से आना चाहिए। मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक्त्व, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्व विरत। आगे तो सब सही है नाम, शुरू के थोड़ा 3 में गड़बड़ है। शुरू के 3 में दृष्टि एक जीव का नाम, यानी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है और मिथ्यात्व उसका विशेषण है। तो जो गुणस्थान है वो विशेषण का नाम है, क्योंकि वो कोई एक जीव की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जिस जिस जीव के मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व गुणस्थान में है, जिसके सासाधन सम्यक है सासाधन सम्यक में, जिसके मिश्र अवस्था है वो मिश्र गुणस्थान में, जिसके अविरत सम्यक है वो अविरत सम्यक गुणस्थान में। ऐसे कितने नाम बताए? 4 हो गए नाम। आगे के कौन बताएगा? 5 से 10 तक। 5 से 10 तक इधर भी बताएगा। 5 से 10 तक आप। दस हो गए ना। 11 से 14 तक इधर बताओ, कौन बताएं? इधर से सबको याद, इधर ही बताओ। 11 से 14 को है नहीं? ललित जी हम तो पूछिए, बताओ 11 से 14 को। चलो आप ही बता दो। हाँ ठीक है, अब बताओ 14 के 14 कौन बताएगा? कितने लोगों को याद है? चलो इधर से बताओ 14 के 14 कौन बताएगा? बताओ नीतू जी। चलो उपशांत और फिर क्षीण मोह आएगा। क्षीण मोह, यदि उपशांत कषाय नहीं है, मोह है तो क्षीण मोह है।
सहयोग केवली अयोग केवली, बहुत बढ़िया हो गए 14 गुण स्थान। अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना हाथ खड़ा करके, कोई कुछ बोलना नहीं। कौन से गुण स्थान तक अविरत दशा पाई जाती है? अवृत्ति जीव कहाँ तक है? बताओ दीपक। चौथे तक। प्रमत्त प्रमादी जीव कहाँ तक है? प्रमत्त कहाँ तक है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। प्रमत्त कहाँ तक है? जिनराज बताओ, कुछ देख के बता दो। प्रमत्त कहाँ तक है? आए थे पिछली बार, आए थे वो रौनक था आज। अच्छा तो तुम बता दो उसकी जगह। प्रमत्त अवस्था कहाँ तक पाई जाती है? छठे तक। छठे गुणस्थान तक प्रमत्त दशा है। कषाय कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। कषाय कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है? सांप्राय। सांप्राय माने कषाय। कषाय कहाँ तक पाई जाती है? नाम याद नहीं होंगे तो याद नहीं होंगे, चलो बताओ। 10वें तक। योग अवस्था कहाँ तक पाई जाती है? योग योग कहाँ तक पाया जाता है? बताओ अंकित। 13 13वें तक। ये 13 क्या होता है? 13वें तक। 13 लिखा है, अच्छा इसलिए चक्कर है। इंग्लिश में लिखा है ना, हमने भी तो कॉपी कर रखा। सम्यक तो कहाँ से प्रारंभ होता है? कौन से गुणस्थान से? बताओ जिनराज। चौथे से। अप्रमत्त दशा कहाँ से प्रारंभ होती है? 7वें से। अच्छा, केवल ज्ञान कौन से गुणस्थान से प्रारंभ? केवल ज्ञान कौन से गुणस्थान में होता है? हाथ खड़े करके होता ना। केवल ज्ञान कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है? बताओ क्या नाम है? नितिन तुमको मालूम केवल ज्ञान? 14वें में केवल ज्ञान होता है। 13वें में क्या होता है? 13वें से हो जाता है केवल ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखना। 13वें गुणस्थान से केवल ज्ञान। योग कहाँ तक पाया जाता है? 13वें तक। और केवल ज्ञान ही 13वें से प्रारंभ होता है। 13वें से प्रारंभ होकर 13वें 14वें और सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान है। और जो योग है वो 13वें तक है, उसके आगे योग नहीं है। अयोग अवस्था 14वें से चालू। व्रति। व्रत कहाँ से प्रारंभ होते हैं? व्रत कहाँ से प्रारंभ होते हैं? थोड़े बहुत जितने भी हो, व्रत कहाँ से प्रारंभ होते हैं? बताओ। 5वें से। महा अजय, मुनिराज के कौन से गुणस्थान है? कौन बोल रहा है? छठा छात्र है जो बोल रहा है, उसको क्लास में खड़ा कर देंगे। बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुनिराज के कौन से गुणस्थान होते हैं? बताओ। कौन बोल रहा था? उससे पूछवा लेते। कौन बोल रहा था? जो बोल रहा है उससे पूछ लेते हैं। किसमें? छठे 7वें में नहीं होते मुनिराज, उससे भी आगे भी नहीं हो सकते। मुनिराज के गुणस्थान कौन कौन से? बताओ बताओ। चलो कौन बताए? इधर तो कुछ बताओ। रौनक तुमको बताओ तो है। छठे से 12वें तक मुनिराज है। अनंत अवस्था के गुणस्थान बताओ। कौन बताएगा? अनंत भगवान के गुणस्थान 13वां। 14वां किसका है? सिद्ध का। 13 और 14 दोनों ही अनंत भगवान का है। 13 और 14 दोनों अनंत भगवान के। सिद्ध भगवान का कौन सा गुणस्थान? गुणस्थान 3 थे क्या? बहिरात्मा। बहिरात्मा के कितने गुणस्थान है? पहला। दूसरा किसका है? दूसरा गुणस्थान किसका है? बहिरात्मा का कि परमात्मा का कि अंतरात्मा का?
दूसरा गुणस्थान किसका? बहिरात्मा का। तीसरा ही बहिरात्मा का है। तीसरा एक्चुअल में तीसरे में मिश्र रूप अवस्था है, उसको ना बहिरात्मा कहेंगे ना अंतरात्मा। पहले दूसरा जरूर नियम से बहिरात्मा, दूसरा वाला नियम से पहले नहीं आएगा, तीसरे वाले का नियम नहीं, तीसरे वाला चौथे में भी जा सकता है। पहला और दूसरा बहिरात्मा का है, चौथे से अंतरात्मा का चालू हो जाता है। चौथे से कहाँ तक अंतरात्मा है? चौथे गुणस्थान से लेके कौन से गुणस्थान तक जीव अंतरात्मा है? अरे बोलना तो ही नहीं है। अभी आपसे दूसरी चीज पूछेंगे, कर्म कितनी जगह होते हैं, ये पूछेंगे, ये वाले प्रश्न। अच्छा, तो क्या बात चल रही थी अपनी? चौथे से 12 तक अंतरात्मा के गुणस्थान। परमात्मा के गुणस्थान कौन कौन से हैं? 13 और 14। और उसके ऊपर शुद्ध भगवान का भी परमात्मा ही है ना, वो भी शुद्ध गुणस्थानातीत, वही परमात्मा अवस्था। अच्छा, कषाय के अभाव का क्रम बताना है, किस गुणस्थान में कितनी कषाय जाती है? क्या जैसे पहले गुणस्थान में कितनी कषाय हैं ये बता रहा हूँ, या हाथ खड़ा करना, तो कुछ नहीं बोलना। पहले गुणस्थान में कितनी कषाय है? चारों कौन कौन सी है? चारों के नाम बताओ जिनराज, चारों के नाम। तो उधार दिया जाएगा ऐसे करना। 10वें में भी है क्या क्रोध मानना? चारों ही है 10वें में, 9वें तक चारों है। जो आपका आंसर उस हिसाब से तो है चारों, 90 तक चारों है। 90 में क्रोध है कि नहीं? 90 में मान, 90 में माया, 90 में लोभ भी है, तो चारों ही है 90 तक। चार चौकड़ी अलग चीज है, चार कषाय अलग। अपन दूसरा भाग थे पढ़ रहे हैं, दूसरे भाग का आंसर है कषाय कितनी होती है? 4। कौन सी? क्रोध, मान, माया। समझ में ना? तो वो दूसरे भाग के हिसाब से आंसर सही है, लेकिन ये तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से आंसर सही नहीं है। 4 कषाय अलग है यहाँ पे नाम। 4 कषाय के नाम किसको याद है? चलो अब इधर से पूछते हैं। हाँ बताओ, ये बता देंगे, विधि बता देंगे। हाँ, ये 4 चौकड़ी है। अब ये बताना है कौन से गुणस्थान में किस गुणस्थान में कितनी कषाय रहती है, बस। किस गुणस्थान में कितनी कषाय का अभाव होता है, अथवा किस गुणस्थान में कितनी कषाय होती है, ये बताना अपने को। कौन बताएगा ये? इधर वाले कौन बताएंगे? इधर वालों से पूछना है बस। मैं कितनी अभाव हुई तुम्हारे? क्रोध चला गया कि नहीं? बैठे बैठे जब तक कितनी देर है, क्रोध तो ही मान माया लोग। चलो बताओ, कौन बताएगा किस गुणस्थान में कितनी? मालूम पूरी सब 1 से 14 तक। और किसी को ख्याल नहीं है? ट्राई कर सकते हैं। अमित जी बता देंगे। देखो अमित जी बताओ। हाँ, कहाँ होता है? चौथे में अभाव है। चौथे में नहीं, उसके पहले हो जाएगा। उदय की अपेक्षा से वो कहाँ पे, उसकी किस गुणस्थान के ऊपर नहीं है? दूसरे के ऊपर नहीं। अनंतानुबंधी दूसरे तक है, दूसरे के ऊपर अनंतानुबंधी नहीं। फिर पांचवें में है कि पांचवें में नहीं है? पांचवें में नहीं है तो कहाँ तक है? 4 तक है ना। फिर है तीसरी नाम क्या है? तीसरी, हाँ नहीं, तीसरी कहाँ तक है? हाँ, छठे से नहीं है, चौथी बची। 9वें में क्या है? नब्बे में संजुलन, क्रोध, मान, माया है।
10वें में लोभ है, चौकड़ी है ना, तो आखिरी चौकड़ी तो 90 तक है, और उस चौकड़ी में भी एक ही कषाय है 10वें में, चौकड़ी में से 3 भी 90 में नहीं है, 3 भी 90 के बाद नहीं है। चलो आया समझ में कुछ? कौन बताएगा अच्छे से और पूरा इलाबोरेट करके? पहले गुणस्थान कौन कौन सी कषाय कहाँ कहाँ किस किस कषाय किस किस गुणस्थान में अभाव होता है, अथवा कौन कौन सी कषाय कहाँ कहाँ तक है, अथवा हर एक गुणस्थान में कितनी कषाय है, पूरा बता दो इलाबोरेट करके बताओ। कौन बताएगा? बताओ चलो, क्या मान मीनाक्षी जी। पहले और दूसरे में चारों कषाय रहती है। बहुत बढ़िया। फिर तीसरे और चौथे में अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी नहीं है, ठीक है। फिर पांचवें में आपत्तिकारण नहीं रहता। और प्रत्यय अनंतानुबंधी है क्या? हाँ। मतलब अनंतानुबंधी तो ऊपर के है ही नहीं, और एक और चली गई, कौन सी? अप्रत्याख्यान। कौन से गुणस्थान में? पांचवें में। फिर छठे में आपत्तिकारण भी चला गया तो संज्वरण रह जाता है। प्रत्याख्यान गया है, प्रत्याख्यान तो पहले ही चला गया था, हाँ, प्रत्याख्यान में चला गया। संज्वरण रह गया। छठे से 90 तक संज्वरण, मतलब 10वें तक रहता है, लेकिन 10वें में से सूक्ष्म लोभ रह जाता है। 90 में क्या रहता है? 90 में चारों रहती है। हाँ, क्रोध, क्रोध, मान, मान, माया। हाँ। और 10वें में लोभ रह जाता है। 11वें में 11वें में एक भी कषाय। एक ही कषाय, ठीक है, बस बराबर है। कषाय का एक पूरा हिसाब किताब है। 4 कषाय दूसरे तक, 3 कषाय तीसरे और चौथे में, 5वें में 2 कषाय, छठे से 90 तक 1 कषाय, 10वें में उस चौकड़ी में भी एक सूक्ष्म लोभ, और 11वें से 14 तक कोई कषाय नहीं। ठीक है। सम्यक ज्ञान कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है और कहाँ पूर्ण होता है? सम्यक ज्ञान बता दो। चौथे गुणस्थान में प्रारंभ होता है सम्यक ज्ञान, और 13वें में उसकी पूर्णता केवल ज्ञान के रूप में हो जाती है। अच्छा, आप सम्यक के गुणस्थान कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि के गुणस्थान कौन कौन से? सबसे सरल प्रश्न, सम्यक दृष्टि के गुणस्थान कौन कौन से? बता, ये तो पीछे वालों को बता दूंगा। जो पिछली बार नहीं आए उनको हो सकता है नहीं आता हो ये सब, जो पिछली बार आए थे उन्होंने समझा और सुना हो तो सब समझा बता सकते हैं। चौथे से 12, 13वें में क्या है? चौथे से 14 तक ही है, उसके ऊपर भी है। चौथे से सिद्ध भगवान तक सम्यक दृष्टियों की गुणस्थान। सम्यक कितने प्रकार के होते हैं? अभी आज थोड़ा सा टफ रहेगा, क्या है कि थोड़े गुणस्थान पिछली बार आपको पढ़े थे, ऐसे नहीं पढ़े थे पिछली बार, रविवार को नहीं आए थे। हाँ, आज वो पार्टी में किधर गए? वो लोग आए थे पिछली बार, उनसे किसे। चलो अभी सम्यक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बताओ कौन कौन से हैं? क्षय। अभी बताना कौन से गुणस्थान में कौन कौन से सम्यक रहते हैं। औपशमिक सम्यक कहाँ से कहाँ तक रहता है, क्षयोपशम कहाँ से कहाँ तक रहता है, और क्षय कहाँ से कहाँ तक? बताओ इधर के जिस पे बताना। किस किस को आता है हाथ खड़ा करके बताना, क्योंकि ये बहुत टफ प्रश्न है, ये क्लास में पढ़ाया नहीं मैंने आज तक। 1 2 और बताओ, आप 2 में से कौन बताएगा? बताओ नीतू जी, बताओ। मतलब कहाँ से कहाँ तक? ऑप्शन में कहाँ से कहाँ तक? कौन सा ऑप्शन में? 8वें में नहीं रहेगा ऑप्शन में, द्वितीय ऑप्शन। ऑप्शन की बात है, ऑप्शन में कहाँ से कहाँ तक रहेगा? कहाँ से कहाँ तक?
ठीक है, ये गुणस्थान है चौथे से 11वें तक औपशमिक सम्यक्त है, चौथे से 7वें तक क्षयोपशम है और चौथे से सिद्ध भगवान तक क्षयिक है। ये टफ प्रश्न था, अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये कोई अपन ने पढ़ाया भी नहीं था, ये आंसर मेरे लिए मतलब मैंने कोई एक्सपेक्ट भी नहीं था किसी को आ गया। और पूछें? इस काल में अभी कितने गुणस्थान हो सकते हैं बताओ? अभी कोई जीव अधिक से अधिक पुरुषार्थ करे तो कौन से गुणस्थान तक प्राप्त कर सकता है? अरे अपन कहाँ तक जा सकते हैं? अभी कहीं तक भी जाना, अपन क्या करना है? जा सकते हैं, जितने जा सकते हैं। बताओ मनीषा जी, कहाँ तक जा सकते हैं? अपन 7 तक जा सकते हैं, ठीक है? हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई श्रेणी वेणी नहीं, 7वें के ऊपर कोई नहीं जा सकता। 7वां हद है, 7वें के ऊपर किसी को नहीं जाता। अच्छा, कौन कौन से गुणस्थान में हमेशा जीव पाए जाते हैं? हमेशा, जब जब आप ढूंढो तब, कभी भी आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ, फुर्सत में जब जिसको फुर्सत मिल जाए आ जाओ। उस गुणस्थान में जीव देखो है कि नहीं है? है, हमेशा रहेंगे। ऐसे कौन कौन से गुणस्थान हैं जिनमें जीव हमेशा पाए जाएंगे? हैं? बताओ, चलो कौन कौन से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने क्या है, अपना कुछ नहीं जाएगा उसमें, गलत भी बता देंगे। पहले हैं सिद्ध भगवान, बाकी में कोई ठिकाना नहीं, हमेशा वाकई में नहीं रहेंगे। अरे ज़्यादा कम की कौन पूछ रहा है यहाँ पे? क्या पूछ रहे, क्वेश्चन क्या समझो? ऐसे कौन कौन से गुणस्थान हैं जिसमें हमेशा जीव पाए जाते हैं? कितने एक भी पाया जाए भले उसमें हमेशा मिलेगा, लेकिन एक नहीं। ऐसे कौन कौन से गुणस्थान? सब में हमेशा जीव मिलेंगे, तो 8वें में हमेशा मिलेंगे, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में हमेशा मिलेंगे, तो मोक्ष होते रहेंगे हमेशा ही। केवल ज्ञान ढेर 14वें में हमेशा जीव मिलेंगे, हर अंतर्मन में 14वें में आएंगे जीव मोक्ष। तो 6 महीने 8 साल में 608 की जगह वो ढेर लग जाएंगे, नीचे भेजो इनको, क्योंकि मिलता 608 का। 6 महीने 8 साल में कितने जीव मोक्ष जाते हैं ये मालूम है कि नहीं है? ये तो पक्का है ना। तो 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 14वें गुणस्थान का काल कितना है? अ, ई, उ, री। इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना 14वें गुणस्थान का काल है। तो मैंने एक बार बोला, दिन भर में मैं 608 से ज़्यादा बार बोल सकता हूँ। यदि उसमें हमेशा जीव मिलेंगे तो 608 तो एक ही दिन में हो जाएगा मोक्ष, फिर बाकी कहाँ से लाएंगे बाकी के दिनों में? इसलिए 14वें में हमेशा जीव नहीं मिलते और 12वें में भी हमेशा नहीं मिलते। कौन कौन में हमेशा मिलते हैं? प्रश्न है अपना था, बता, ऐसे बोलना नहीं। क्या पहले में तो सबको मालूम है पहले मिलते हैं, पहले की बात नहीं कर रहे, उसके आगे की बात करो। कौन कौन से गुणस्थानों में हमेशा जीव पाए जाते हैं? चलो कौन बताएगा? है पहला, आपको याद है? बता दो। चलो है 12वां, पहला, चौथा और 13वां, 3 और छठा, सातवां। चलो और कोई? चलो महिलाओं वर्ग से पूछ लेते हैं, वैसे ही उनको तो कोई लेना देना नहीं इस विषय से, फिर भी किसी को लेना देना हो कभी तो बताओ, कौन कौन से ऐसे गुणस्थान हैं जिनमें जीव हमेशा पाए जाएंगे? मैंने कहा ना, ये बड़े लोगों को भी नहीं मालूम ये सब चीजें, सब कच्चा काम है एकदम। पहला, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 13, बस प्रसिद्ध भगवान। कौन कौन से कितने हुए? पहला, चौथा,
पांचवा, छठा, सातवां, 13वां और सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान को अपन छोड़ दोगे गुणस्थान की 6 गुणस्थान ऐसे हैं जिनमें जीव हमेशा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन से गुणस्थान में है? इन 6 गुणस्थानों में सबसे ज्यादा जीव कौन से गुणस्थान में? पहले वाले। सबसे कम कौन से में है? 13वें में। पक्का? अच्छा, उससे ज्यादा 13वें से ज्यादा? 13वें से ज्यादा क्या है? छठे में कि 7वें में कि दोनों में? 3 आंसर है। 13वें गुणस्थान से ज्यादा जी, एक आंसर छठा, एक आंसर 7वां, एक आंसर दोनों में ही बराबर होते हैं, और चौथा आंसर छठे 7वें में नहीं किसी और गुणस्थान में 13वें से ज्यादा जीव है। बताओ कौन सा आंसर बताएगा? बताओ। हैं? चौथे में, 13वें से ज्यादा चौथे में। छठे तो इसका मतलब चौथे से ज्यादा भी छठे में मिलेंगे नहीं, 13वें से जस्ट ज्यादा, थोड़ा ही ज्यादा, 13वें से अधिक। हाथ खड़ा करके बताओ कौन है? कौन? 4 आंसर बताया मैंने। 13वें से अधिक या तो छठे मिलेंगे, 13वें से अधिक 7वें मिलेंगे, 13वें से अधिक दोनों में बराबर दोनों मिलेंगे, या 13वें से अधिक किसी में ही मिलेंगे, अब मिलेंगे छठे से। बताओ। हाँ बताओ। दोनों में मिलेंगे, एक आंसर और बताओ मनीषा जी। सिद्धावस्था तो कहाँ गई? सिद्धावस्था कहाँ गई है? सिद्धावस्था तो अभी अनंत जीव है, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। और बताओ कौन? हाँ, छठे में और छठे 7वें में और छठे में हो गया, फिनिश। 7वें में 13वें गुणस्थान से अधिक जीव 7वें में है, और 7वें से डबल छठे में है। चलो यहाँ तक हो गया। छठे से ज्यादा जीव कहाँ है? 5वें में। 5वें में कितने मालूम? जितने भी। चलो 5वें से ज्यादा चौथे में, चौथे से ज्यादा पहले। ठीक है, क्या क्रम है? अब सिद्धों को भी जोड़ लो अपन, सिद्धों को भी जोड़ लो। अब क्रम बताएगा कोई? सिद्धों को भी जोड़ के सबसे कम कहाँ है, उससे ज्यादा कहाँ है, उससे ज्यादा कहाँ है? बताओ क्रम बताओ। रोनक बताओगे? पहला सबसे ज्यादा केस में सबसे कम कहाँ से, वहां से चालू करो। चलो सबसे कम, और किसने भी जवाब दिया? विजय बताए। सबसे कम कहाँ है? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, हाँ उससे ज्यादा है चौथे में। उससे ज्यादा सिद्ध भगवान को भी जोड़ना है। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा सिद्ध भगवान है, और उससे ज्यादा पहले गुणस्थान है। ये सब संख्या यही तो पढ़ना, अपने बोर्ड का पढ़ना। ये संख्या हो गई 14 गुणस्थान की, संख्या हो गई 14 गुणस्थान की। कौन फिर भी 14 की कहाँ हुई? 6 की तो फिर आगे बचते हुए। अपन सब 14 गुणस्थान की संख्या निकाल लेते हैं। समझ लो सब में जीव है किसी समय, या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक समझ लो, अधिक से अधिक जीव जिन जिन गुणस्थानों में पाए जाते हैं। तो पहले में तो कितने हैं? अधिक से अधिक कितने हैं? पहले में तो बहुत है। कितने हैं? अनंतानंत, सबसे ज्यादा जीव उसी में है। 14वें में कितने जीव है? 14वें से अधिक। सिद्ध अवस्था में जीव कितने हैं? सिद्ध भगवान कितने? अनंत। लेकिन सिद्धों से भी अनंत गुने पहले गुणस्थान वर्ती जीव। ये 2 तो अनंत है, बाकी की बात करते हैं। 2 से 14 तक की बात करते हैं। तो 2 से 14 अपन क्रम निकालते हैं। 2 से 14 में सबसे कम कहाँ आएंगे? बताओ। 2 से 14 में सबसे कम जीव कौन से गुणस्थान में मिलेंगे? बताओ। चलो दूसरे, एक आंसर। और अधिक से अधिक मैंने समझ लो दूसरे की जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है, तीसरे की जो मैक्सिमम हो सकती है, चौथे की, 5वें की, छठे की, 7वें की, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, जो मैक्सिमम हो सकती है किसी समय, सब में मैक्सिमम हो, तो अपने को सबसे कम फिर भी कहाँ मिलेंगे? दूसरे में आपने कहा। और हैं
14वां। और कौन सा एक आंसर कोई सा भी देते हो? सबसे कम पूछ रहा हूँ मैं कि दोनों में बराबर है। 12वां। और राइट आंसर है 11वां। सबसे कम जीव यदि कभी मिलेंगे तो 11वें में मिलेंगे। 11वें में कितने जीव हो सकते हैं? अधिक से अधिक 299। कितने मिल जाएंगे? 12। वो एक अपेक्षा से देखा जाए तो वो यदि अपन 608 जीव मान लो, 11वें में पर 608 आते ही नहीं ना, तो अपन ने 299 लेना पड़ेगा। 299 अधिकतम संख्या है। नहीं, वही तो मैंने कहा 299 अधिक से अधिक मैक्सिमम कलेक्शन हो जाए तो 299 जीव अधिक से अधिक काहे मिलेंगे? 11। उससे अधिक अब बताओ इससे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? 299 11वें सब इकट्ठे हो गए बहुत ज्यादा 11वें में, तो भी कितने इकट्ठे हो सकते हैं? 299। 300 आदमी गेट आउट, 299 हो गए। यहाँ पूरी संख्या कंप्लीट। 299 सीटें 11वें की एट ए टाइम। फिर बाद में वो रिटायर हो जाएंगे, दूसरे 299 आ सकते हैं, लेकिन किसी भी समय उस पोस्ट पे कितने रहेंगे? 299। 299 जो 11वें नंबर की जो क्लास है, 11वीं क्लास में मैक्सिमम जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है वो 299 की। फिर वो 299 पास होकर दूसरी क्लास में चले गए या फेल हो गए, नीचे चले गए, तो वापस से कितने आ जाएंगे? फिर नए 299 आ सकते हैं। किसी भी समय मैक्सिमम कैपेसिटी है एक समय की, किसी एक समय में, माने कोई हाँ किसी एक समय में 299 रहे, बाद में वो 299 नीचे आ गए, दूसरे 299 आ जाएंगे, लेकिन 299 से 300 की संख्या नहीं होगी कभी। जीरो कोई आए नहीं, क्लास खाली रह जाए, स्कूल बंद, कोई आए, एडमिशन कभी किसी साल भरने लग जाए लोगों क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी कितनी है? 299। 299 के बाद में उसको किसी को लेंगे, ठीक है ना। मिनिमम यदि जीरो नहीं करो, क्योंकि जीरो जो आंसर है वो गणित का है। क्या हमारे को अभ्यंकर सर पढ़ाते थे, बोलते थे गणित से कोई पूछेगा कि तेरी जेब में कितने पैसे? तेरी जेब में पैसे है नहीं? हाँ है। कितने हैं? जीरो। मेरी जेब में 0 रुपए है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे जेब में रुपए नहीं है, रुपए हैं। कितने हैं? 0। तो 11वें में वैसे तो कोई भी नहीं आ सकता। ऐसा एक समय हो सकता है कि जब कोई भी जीव ना हो, परंतु कम से कम समझ लो हो ही तो कितने होंगे? नहीं, कम से कम हो तो कितने? यदि कोई हो जीव और कम से कम हो तो 0, लेकिन फिर भी हो समझ लो 0 तो है ही नहीं, लेकिन हो तो कितने होंगे? एक होएगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है। और अधिक से अधिक कितने होंगे? 299। ठीक है। अब इसके बाद में इससे ज्यादा जीव कहाँ मिलेंगे? हाथ खड़ा करना, इससे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिल सकते हैं? 12वें में भी ज़्यादा मिलेंगे और 14वें में भी इससे ज़्यादा मिलेंगे, दोनों में इक्वल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? इससे डबल। 299 के डबल कितने होते हैं? ये तो सब पाना चाहिए, जो भी 8वीं 4th क्लास में पास हो यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम। 598। क्या वो पूछ रहे हो वैसे कितने डबल होते हैं? इसकी तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पूछने की। 299 के डबल 598 होते हैं, याद रखना। ठीक है। तो 598 जो है 12वें में मिलेंगे अधिक से अधिक और 14वें में मिलेंगे। ठीक है, हो गए। अब इससे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? 8, 9 और 10, इन दोनों को जोड़ दो। 299 को भी जोड़ दो और 598 में जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? 3 कम 900। 3 कम 900 अधिक से अधिक 8वें में
अधिक से अधिक 90 में, अधिक से अधिक 10वें में, कितने? 3 कम 900 हो गए 897। 897 इतने अधिक से अधिक कितने किसमें मिलेंगे? 8वें में, अधिक से अधिक 8वें में, फिर वही अधिक से अधिक 90 में, वही अधिक से अधिक उतने ही 10वें। इससे ज्यादा और कहाँ मिलेंगे फिर जी? छठे सातवें, बराबर। आंसर लॉक कर दे अपन। इससे ज्यादा छठे सातवें मिलेंगे कि और किसी मिल सकते हैं? हाँ, चौथे कहाँ आ गए? अभी चौथे के बाद में आएंगे, चौथे में तो बहुत मिल जाएंगे। किसने बताया था? 13वें में मिलेंगे इससे ज्यादा चीज? क्या बात है, कहीं देख ली? अच्छा देख, 13वें में मिलेंगे इससे अधिक जीव। कितने मिलेंगे 13वें में? लिखो इसकी संख्या। मैक्सिमम 13वें में 8,98,502। कितने मिलेंगे? 8,98,502। कितने? 8,98,502। 8,98,502 है। ये मैक्सिमम किन की संख्या है मालूम है? किन की संख्या है? 13वें गुणस्थानवर्ती कौन होते हैं? अनंत भगवान। तो अनंत भगवान यदि एट ए टाइम यदि अधिक से अधिक होंगे तो इतने हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इतने होते ना अधिक से अधिक। 8,98,502 अनंत भगवान एक साथ एट ए टाइम कहाँ होंगे? साहब हमको तो एक ही नहीं दिख रहे हैं, ये 8 लाख बताया। वो ऐसा है, वो वहाँ होंगे ना, कहाँ? विदेश क्षेत्र में 160 विदेश क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र है, 5 इलाक क्षेत्र है, पूरे 170 क्षेत्रों के मिला लो टोटल केवली भगवान इतने हो सकते हैं किसी समय। 8,98,502। इसमें तीर्थंकर कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम? तीर्थंकर मैक्सिमम मिलेंगे तो 170 और केवली मिलेंगे तो इतने भगवान एक साथ। यदि अपन विद्याधर हो, विद्याओं की सहायता से इधर उधर जाने की ताकत हो, तो इतने भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इतनी मूर्तियां भी आपने जिंदगी में दर्शन नहीं की होगी, इतने मंदिर दर्शन नहीं किए होंगे, इतनी वेदियों के दर्शन नहीं किए होंगे, जितने एक साथ आपको साक्षात अनंत भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कितने? 8,98,502, लगभग 9 लाख। 8,98,000 कितना दी? ये संख्या दी होगी इसमें, मैंने शायद दी या संख्या नहीं दी? नहीं, इसमें ये दी। एक और दूसरी पुस्तक आएगी, इसमें मिलेगी आपको सब संख्या, या इसमें मिल जाएगी। देखो ये सर्वार सिद्धि में देखो सब है, ये सब सर्वार सिद्धि निकालो सब लोग। ये है ये वाला सर्वार सिद्धि। इसमें 8वां सूत्र। इसमें सब दिया हुआ है, अपन इसमें से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कोई ये मत समझना कि ये कहीं और चले गए हैं, यही है अपन। पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको तो थोड़ा आसान रहेगा। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। नंबर है ना,
उसमें जी नहीं है एकदम एकदम ऐसी 54 है संचित संख्या थे। केवली भगवान के सहयोग केवली जीव प्रवेश की अपेक्षा 1 2 3 उत्कृष्ट रूप से सूचीयुक्त जीव लाख पृथकत्व है। लाख पृथकत्व नीचे लिखा है कि लाख पृथकत्व नहीं दिए इन्होंने। लाख पृथकत्व कितने होते हैं? गोमरसा है यहाँ पे रखी हुई जिनवानी गोमरसा जीव कांड दे देना, 1 मिनट देना मेरे को। उसमें से मिल जाएगी आपको सब संख्या, उसमें से आपको लिखवा भी देता हूँ आपको, ताकि किस चीज़ की संख्या लिखी हुई है, कितने जीव मैक्सिमम कितने जीव पाए जा सकते हैं। कितने लिखे आपने 13वें गुणस्थान में है? हाँ बिल्कुल सही लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 8,98,502। अब आगे इसके आगे इससे अधिक जीव कौन से गुणस्थान में? 7वें में कि 6ठे में? कितने लोग कह रहे 7वें में, कितने लोग कह रहे 6ठे में? एक नियम याद रखना, 6ठे में हमेशा 7वें से दुगने जीव है। 6ठे का काल 7वें से दुगना है। 6ठे का काल 7वें से दुगना है और 6ठे में जीव भी कितने 7वें से दुगने हैं। कितने हैं लिख लो। सबसे पहले 7वें की लिखो, कितने हैं 7वें के? 2 करोड़ 96,99,103। 2,96,99,103 हो गए? इसके डबल कर दो। अब इसका डबल करके बताओ कितने हुए? एक मिनट कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके चलो बताओ। चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो गए। अब इन सबका टोटल करो। चलो 6 से लेके 14 गुणस्थान का टोटल करो। 6 से 14 तक के, क्योंकि 6 से 14 तक की संख्या बता दी मैंने। 6 से 14 तक की संख्या का टोटल करो, कितने हुआ? उसका आंसर 1 सेकंड में दिया जा सकता है, किसी को मालूम हो तो, बिना टोटल किए ही। लेकिन फिर भी टोटल आप करो, टोटल करके निकालो। 6 से 14 की टोटल। 6ठे में कितने हैं? 5,93,98,206। हाँ। 7वें में 2,96,99,103। 8वें में 997। 9वें में 897। 10वें में 897। 11वें में 299। 12वें में 598। 13वें में 8,98,502। 14वें में 598। इन सब का टोटल कैलकुलेटर जो निकालना हो, फोन वोन सब से करके देख लो, फिर भी बता दो जैसे बताना। हाँ 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या आ गई। कितने? 3 कम 9 करोड़। अपन बोलते ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार। तो ये सब कहां से कहां तक क्या गई है? 6 से 14 तक। अब इन 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में अनंत भी शामिल है क्या? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार करता हूँ। जितने भी लोग थे ना 3 कम 9। मैंने कहा भगवान को, भगवान नहीं बोला,
भाई मुनिराज को 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि भगवान को भी नमस्कार पहुँच जाए, तुम्हारे को पता ही नहीं हो। तुम तो समझ रहे हो मुनिराज को नमस्कार कर रहे हो, भगवान को भी हो गया। अरे उसमें भगवान की भी संख्या शामिल है। अच्छा मैं दूसरी एक रिसर्च बताता हूँ, मेरी रिसर्च नहीं, वैसे सरदार सिद्धि की प्रस्तावना में रिसर्च दी। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कभी एक साथ इकट्ठे हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो मैक्सिमम संख्या है हर एक गुणस्थान की। हर एक गुणस्थान में हमेशा मैक्सिमम मिलता ही नहीं। ये तो कभी भी किसी, जैसे 11वें में कभी मैक्सिमम हो तो 299, 12वें में मैक्सिमम हो तो 598, 10वें में मैक्सिमम हो तो 897, 9वें में मैक्सिमम हो, 8वें मैक्सिमम। लेकिन हमेशा मैक्सिमम यदि रहेंगे तो दिक्कत क्या आएगी मालूम? जैसे 14वें में 598 मैक्सिमम अभी, फिर हमेशा ही रहेंगे तो हर अंतर में 598 मोक्ष आएंगे। अब आपको किसी समय तो मिल सकते हैं ना, किसी समय समझ लो 14वें मैक्सिमम मिल जाए, 13वें मैक्सिमम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 12वें मैक्सिमम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 11वें मैक्सिमम मिल जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत है 10वें में, 8वें में और 9वें में। इनमें भी यदि मैक्सिमम मिलेंगे तो 8वें में 598 और 299, 2 श्रेणी वाले हैं। उपशम श्रेणी वाले 299, छपक वाले 598। तो वही छपक श्रेणी वाले 598 8वें में, और वही यदि अपन मानो 9वें में, वही 10वें में और वही 12वें में। तो एक अंतर मुहूर्त में 6 × 4 2400 जीवों को केवल ज्ञान हो जाएगा, जबकि होता है 608 को ही। इसलिए वो तो 8वें में यदि मैक्सिमम मिलेंगे तो 9वें में नहीं मिलेंगे मैक्सिमम, यदि 9वें में मिलेंगे तो 10वें में नहीं मिलेंगे, और 10वें में मिलेंगे तो 12वें में नहीं मिलेंगे। वही जीव जो 8वें वाले वो 9वें में जाते हैं, वही 9वें से 10वें में जाते हैं, वही 10वें वाले 12वें में जाते हैं, वही 598 में जाते हैं। इसलिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराज इस संसार में कभी किसी काल में नहीं पाए जाएंगे। पहली बात तो ये उनमें अनंत शामिल है, और ये उत्कृष्ट संख्या है सब गुणस्थानों की टोटल करके। ये सब गुणस्थानों में यदि अधिक से अधिक जीव पाए जाएंगे तो इतने पाए जाएंगे। तो थ्योरेटिकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 8वें में यदि मैक्सिमम होंगे तो उस टाइम पे 9वें 10वें 12वें में नहीं होंगे, क्योंकि वही जीव 8वें वाले प्रोग्रेस करते हुए 9वें में जाते हैं, वही 9वें वाले 10वें में जाते हैं, तो 10वें वाले 12वें में जाते हैं, वही के वही जाते हैं। तो वो 1 में रहेंगे तो बाकी 3 में नहीं रहेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना समझने की जरूरत है। ये सब फिर भी मोटे रूप में अपन कहते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को, मुनि भगवंतों को नमस्कार हो। तो उन 3 कम 9 कम में सब शामिल है। 13वें गुणस्थानवर्ती अनंत भी है, 14वें गुणस्थानवर्ती अनंत भी है, 6ठे 7वें वाले तो है ही, और 8वें 9वें 10वें में जो है वो यदि एक किसी गुणस्थान में 8 9 10 12 में से किसी एक में, अथवा 8 9 10 11 के किसी एक गुणस्थान में उपशम श्रेणी के, वो जो 8वें 9वें में 8 9 10 11 में समझ 299 299 चारों में कहे ना, तो वो किसी एक में मिलेंगे। चारों में एट ए टाइम 299 नहीं मिलेंगे। आगे कुछ समझ में आ रही है हैं? नहीं आई? आ गई? तो ये टोटल हुआ। अब इससे अधिक जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये होगा ना, मतलब कहाँ 6ठे से 14वें तक के समस्त जीवों का जोड़ कितना हुआ? 3 कम 9 करोड़। 6 से 14 तक के जीवों का जोड़। इसलिए लोग कहते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार, क्योंकि इसमें सब मुनिराज आ गए, साथ में अनंत भगवान भी आ गए, सिद्ध नहीं आए। अब इससे ज़्यादा, अब ये बताओ 6 से 14 तक के जीव क्या है? सबसे कम है। क्यों कम है ये बताओ, क्यों कम है? इसका कारण है क्योंकि ये सब मुनिराजों के गुणस्थान होते हैं, और मुनिराज कौन सी गति में होते हैं? सिर्फ मनुष्य गति में ही होते हैं। तिर्यंचर मुनिराज नहीं होते, केवल मनुष्य गति में होते हैं। इसलिए जो है ये जो है इसलिए ये सबसे कम संख्या है, क्योंकि इसमें एक ही गति है, बाकी 3 जो है आउट हो गई, फिल्टर आउट हो गई ना, बाकी 3 एक गति है, मनुष्य गति है। और मनुष्यों में भी पर्याप्त जीव बहुत कम है, जो कि थोड़े से ही। अब इससे ज़्यादा जीव का होता है, माने ये 6 से 14 तक एक तरफ कर लो, और 6 से 14 की पूरे टोटल भी कर लो 3 कम 9 करोड़, तो उससे भी अधिक जीव कौन से गुणस्थान में मिलेंगे? 5वें में। कितने मिलेंगे?
पांचवें में कितने हुए? पांचवें में अब दो गतियां आ गई। पांचवें गुणस्थान दो गति वाले जीवों को हो सकता है। कौन कौन सी? तिर्यंच और मनुष्य। तो मनुष्यों में तो गिनती के हैं। मनुष्यों में पंचम गुणस्थान वर्ती यदि मैक्सिमम भी होंगे 13 करोड़। कितने होंगे? 13 करोड़ मैक्सिमम। पांचवा नारकी व्रती हो जाएगी। पांचवा गुणस्थान नारकियों को नहीं होता। नारकी के कोई व्रत आदि नहीं होते, नारकी और देवों के नहीं होते। तो पांचवें गुणस्थान में मनुष्यों की संख्या कितनी है? 13 करोड़। इतने हो सकते हैं अधिक से अधिक। और तिर्यंच असंख्याता असंख्यात। तिर्यंच इतने होते हैं पांचवें गुणस्थान। असंख्याता असंख्यात और बड़ी पड़ी है इनकी संख्या। कितने होते हैं? असंख्यात असंख्यात। असंख्यात ही लिख लो, ज्यादा नहीं होते। बहुत बड़ी संख्या है एक असंख्यात की। असंख्यात कितना बड़ा होता है समझना पड़ेगा गणित से, तब समझ में आएगा असंख्यात का मतलब क्या है। मेरे को तो लगता नहीं ये लोग पांचवें वाला है जो दिख रहे हैं उनमें। तिर्यंच जो है ना, यहाँ तो बहुत, यहाँ जो दिख रहे हैं ना गाय बैल वगैरह, ये इनमें से कोई पांचवा, इनमें से एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अपने सामने तिर्यंच है ही कितने गिनती के हैं। असली जो तिर्यंच है वो तो स्वयंभू द्वीप और समुद्र में है। आखिरी द्वीप समुद्र है, उस अंतिम द्वीप समुद्रों में बहुत तिर्यंच, असंख्याता असंख्यात है। यहाँ तो गिनती के तिर्यंच सब नहीं है। उनका असंख्यातवा भाग, वो उनका असंख्यातों में कोई एक उनमें सम्यक दृष्टि मिल जाता है। न केवल सम्यक दृष्टि पांचों गुणस्थान वर्ती। बड़े बड़े मगरमच्छ बताए थे ना, बड़े बड़े मगरमच्छ सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वर्ती। पानी उबला हुआ पीते हैं, तो उबला हुआ पानी पीने के लिए समुद्र की सतह, समुद्र से नीचे ऊपर आते हैं। और जब धूप अच्छी हो जाती है 12 बजे, जब पानी थोड़ा गर्म होता है तो उस पानी को पीते हैं। सूखी वनस्पति खाते हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करते। है ना, क्योंकि इतने जीव है वहाँ। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब असंख्याता 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 असंख्यात तो कुल तिर्यंच ही है, उसका असंख्याता भाग है। जीव इतने ना, मतलब जीव 10 करोड़ है सब, उदाहरण के लिए 10 करोड़ तो कोई संख्या ही नहीं। जीव बहुत है, जबरदस्त जीव है। उनमें से एक असंख्याता भाग पांचवा गुणस्थान वर्ती है। क्या और वहाँ चल नहीं जा नहीं सकते देखने के लिए, मैं तो यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ कितने जीव है वहाँ। वहाँ पंचम गुणस्थान किससे हो गया? किसने उनको उपदेश दिया? हे भाई मगरमच्छ, तो पानी छान के पिया कर, उपवास करा कर, व्रत पाला कर, सामायिक किया कर। तो सामायिक करता अंदर बैठे क्या? ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी कौन? मच्छा, मगरमच्छा, गाय बैल घोड़े। गाय बैल घोड़े भी, कुत्ता, बोलो कुत्ते की प्रतिमा है। इसमें हंसने की वास्तव में है, वहां पे ऐसे संयमी कुत्ते भी। कुत्ता नाम ऐसा लगता है जैसे उसकी योग्यता ही नहीं है। कुत्ते हैं, गधे पंचम गुणस्थान वर्ती। क्या ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, गधे पंचम गुणस्थान वर्ती है ना। है ऐसे जीव है भैया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जीव की गति है न्यारी न्यारी, विचित्रता है संसार, विचित्रताओं का नाम अनेक असंख्यात। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। मैं इसको सोच रहा था कि प्रश्न का जवाब दिया जाए,
ऐसा है पूर्व भोग के संस्कार। यहाँ समझ लो कोई ने धर्म सुना, लेकिन क्या करे, फुर्सत ही नहीं सोचने की उसके बारे में। बाद में वो गाय बैल घोड़ा बन गया, तो गाय बन गई समझ लो रामाशा मंदिर के सामने। तो रोज लोगों को देखिए मंदिर जाके, एक दिन विचार, अरे मैं भी तो जाता था है, अरे वो मंदिर में अंदर आने वाली जरूरी नहीं है। मंदिर में आइंदा भी उसके काम हो सकता है। तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कल से किसी को अंदर मत बुलाना। हाँ, तो वो जो है कोई गाय है या कोई भी तिरंज जो है, वो उसको पूर्व भोग का उसमें जाति स्मरण जरूर उसका कारण है। पूर्व भोग का उसको याद आना चाहिए। उसके बिना कैसे होगा काम? बिना पूर्व का याद हुए उसको कौन समझाने वाला है, कौन बताने वाला है? फिर भी एक चीज है वहाँ पे, एक और कारण है उनके पंचम गुण स्थान का अथवा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। वो एक और है, क्या है? धर्मोपदेश। धर्म का उपदेश वो भी सुन सकते हैं। किससे? हैं? कान से तो सुन सकते हैं, लेकिन कौन सुनाने आएगा? सुनाने कौन आएगा? चालीदारी वहां का जाएंगे, स्वयं ब्रह्मण में तो 2.5 दीप के बाहर जा ही नहीं सकते। देव जा सकते हैं। कोई मित्र देव हो, और समझ लो अभी जैसे कोई पढ़ रहा हो, कोई किसी का बहुत मित्र हो, एक देव बन जाए और पता करे कि पहले वाला कहाँ आया, वो अपने साथ बैठता था जो पास में, पता चले तुम अच्छा बन गया कहीं भी जाके, तो वो वहां जाके उसको धर्मोपदेश दे सकता। ऐसे है शास्त्रों में प्रसंग है ऐसे। त्रियंचों को जाकर उसने उसको बताया। मुनिराज थे, मुनिराज का पूर्व भव का स्नेह था राजा से, अपने जो उनके भव में राजा गए मुनि बन गए, तो भी उनको विचारा कि हमारा राजा है कहाँ, तो गए शेर के सुनाने चले गए, प्रवचन देने चले गए शेर कहाँ, जंगल में। जब वो इधर हिरण को पकड़ के मार के खा रहा है, ऐसी पोजीशन में वो मुनिराज उतरे, उन्होंने उसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तुम पूर्व भव में इतने बड़े राजा थे और अच्छे अच्छे भोगों से तृप्त नहीं हुए, और अब इसके मांस, इसके गंदे पेट को निकाल के तुम खा रहे, कैसी दशा है? इतनी क्रूरता। क्षण भर में उसके परिणाम बदल गए, पंचम गुणस्थान वृद्धि हो गया। इतना ही नहीं, आगे चल के तीर्थंकर महावीर हो गए। हाथी का जीव, हाथी आक्रमण करने जा रहा है, उसने देखा एकदम राजा को, अरे ये तो कोई चिन्ह है, देखा हुआ लगता है, ये तो मेरे राजा का चिन्ह है, राजा थे मेरे पूर्व भव के। हाथी चुपचाप हो गया। मुनिराज ने उसको धर्मोपदेश दिया, तो आगे चल के वो क्या बन गया? पार्षद भगवान बन गए। क्या माने, ये जो पूंछ वाले जो जानवर थे इनका कल्याण हो गया, और ये मूंछ वाले से नहीं बैठे। हाथी के कान नहीं होते क्या? जिनके कान नहीं होते उनमें योग्यता थोड़ी नहीं होती। 5 इंद्रिय और मन होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। 5 इंद्रिय और मन, यदि 5 इंद्रिय मन में है तो कोई बात ही नहीं, खत्म, तो वो योग्य नहीं है। 5 इंद्रिय होना चाहिए और मन होना चाहिए। 5 इंद्रिय आते हैं उसमें, 5 इंद्रिय संगी, उसमें मच्छर नहीं घूमते ऐसे, देखो समोषण द्विविधनि संज्ञा, वो मच्छर होते ही नहीं वहाँ, नहीं तो वो मच्छर चीटी विटी, माने वो जीव कोई द्विविधनि सुनने नहीं आता। ये सब पंचेंद्रिय संज्ञों के काम। आपने कभी समोषणों के फोटो भी देखे होंगे, या समोषण मंदिर में कहीं पे यदि आपने वो जो पूरा वो भी देखा होगी, पूरी रचना भी देखी होगी, तो उसमें आपने बड़े त्रियंचों को ही देखा होगा। उसमें कोई छोटे मोटे त्रियंच बनाए भी नहीं जाते वहाँ, सब बड़े बड़े होते हैं। सिंह, हाथी, घोड़े, ये देखे कि नहीं देखे, बेल। तो इसलिए चूंकि 5वें में कौन आ गया? एक और जीव आ गया। कौन आ गया? त्रियंच भी शामिल हो गया, इसलिए उसमें उससे असंख्यात जीव। अब इससे ज्यादा जीव कहाँ है? 5वें से ज्यादा जीव।
कल पढ़ के आना भी इससे ज़्यादा जीव का। अभी एकदम आंसर मत दो, कल पढ़ लेना, इसमें सब लिखा हुआ, ये कल क्लियर।